हेलो फ्रेंड्स, प्रसून की पॉकेट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच क्या? अभी बहुत रिसेंटली जीरोधा में 2-3 बार हो चुका है कि सारा ऐप काम नहीं करता है। हम लोग डायरेक्टली तो शेयर ट्रेड करते नहीं है, एनएसडी और सीडीएसएल के थ्रू ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, हम उनके ऐप के थ्रू करते हैं। और हाँ, इन ब्रोकर्स ने शेयर ट्रेड को बहुत ईजी बना दिया है, लेकिन ऐप अगर बीच में खराब हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत इंस्टेंटली बहुत बड़ा नुकसान हमें फेस करना पड़ता है। तो टेक्निकल ग्लिच क्या है एंड टेक्निकल ग्लिच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एंड उसके रिएक्शन एक्शन क्या होंगे, इस पे ये वीडियो है। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर जीरोधा से ये टॉपिक आता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जीरोधा में 3 से 4 बार एक टेक्निकल ग्लिच आ चुका है बिना कोई, और जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान भुगतना पड़ा है। अभी जो जुलाई वाला टेक्निकल ग्लिच था, उस टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक ने तो प्रूफ कर दिया कि उसको 9 लाख समथिंग का नुकसान हुआ था ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, एंड विद इन 48 आवर्स जीरोधा पेड इन एज एन रिफंड, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। कोई भी ट्रेड अगर सिस्टम स्टॉप हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, या कोई रिएक्शन होता है, जैसे कई बार हम बटन ए प्रेस कर रहे हैं और बी दब रहे हैं, तो उस रिएक्शन वगैरह की वजह से जो भी नुकसान होता है वो स्टॉक ब्रोकर को झेलना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टेक्निकल ग्लिच क्या है? कोई भी माल फंक्शन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, कोई भी टेस्टिंग एरर, कोई भी तरीके का नुकसान। कैसा नुकसान? कोई भी सिस्टम साइबर अटैक, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, इनमें से किसी की वजह से भी अगर सिस्टम स्लो डाउन हुआ है, कोई भी स्टॉप हुआ या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम आई, तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल ग्लिच। अब इस केस में सब ब्रोकर्स को क्या करना है? विद इन 1 आवर उन्हें सेबी इन्फॉर्म करना है, सेबी को, कि टेक्निकल ग्लिच आया है, एंड T+1 ट्रांजेक्शन वाले दिन के एक दिन जोड़कर उन्हें एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जमा करनी है कि प्राइमा फेसी इंसिडेंट क्या लग रहा है, अटैक था, क्या था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। विद इन 14 डेज रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट देनी होती है। क्या टेक्निकल ग्लिच था, उससे किसका कितना नुकसान हुआ, उसको कैसे सही किया गया, आगे के क्या प्लान है, ये सारी चीजें ऑलरेडी सेबी की एक गाइडलाइन में लिखा हुआ है। 2022 की वो गाइडलाइन है, तो वी हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइन। स्टॉक ब्रोकर हैज टू फॉलो दैट गाइडलाइन। सेकेंड पॉइंट अगर होता है, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी दे रखी हैं कि आपको प्री प्लान करना है। प्री प्लान क्या करना है? हर टाइम नेम नॉर्मल ट्रेडर्स नहीं होते हैं, किसी टाइम पीक टाइम होता है, तो पीक टाइम पे आपको अपना सिस्टम रन करके देखना है, 70% कैपेसिटी पे अपना सिस्टम रन करके देखना है। मॉनिटरिंग, आपको नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से अपने सिस्टम को अच्छा बनाना है, मॉनिटरिंग करनी है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये ऑलरेडी सेबी ने इन्फॉर्म किया हुआ है। स्टॉक ब्रोकर पे ये प्रेशर भी रहता है कि स्टॉक ब्रोकर को, जो वो लोग की लॉक्स रखते हैं, नॉर्मल केस में वो 6 मंथ्स रखते हैं, बट अगर टेक्निकल ग्लिच का केस है तो उन्हें वो 2 ईयर्स तक लॉग रखने मैंडेटरी किए हुए हैं सेबी ने, जिससे आगे कोई रिसर्च हो, उन पर कोई इंक्वायरी बैठे, तो वो लॉग्स हमारे पास रहने चाहिए। डिजास्टर रिकवरी प्लान एंड एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान रखना है। उन्हें बैकअप्स रखने मैंडेटरी है, और बैकअप में देयर शुड बी 1 बैकअप जो 250 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, बिकॉज अगर फ्लड, अर्थक्वेक ऐसा कुछ आता है जिसकी वजह से आपका मेन सिस्टम खत्म हो जाता है, तो किसकी क्या होल्डिंग थी, क्या ट्रेड थी, वो डिजास्टर रिकवरी प्लान में जो 250 किलोमीटर दूर रखा हुआ है, उसमें एटलीस्ट आपको डाटा मिल जाएगा। सेबी ने ऑलरेडी ये गाइडलाइंस। स्टॉक ब्रोकर आपका ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, उसका सिस्टम ऑडिट डिजास्टर रिकवरी प्लान और BCP का हुआ होना चाहिए। सिस्टम ऑडिट में उसकी क्या टेस्टिंग होगी, उसकी इश्यू रिलेटेड गाइडलाइन क्या है, क्रिटिकल डिजास्टर क्या है, वो सारी चीजें उसकी ऑलरेडी टेस्ट होती हैं। अब जब टेक्निकल ग्लिच पे मैंने एक वीडियो बनाया ही है, तो बेसिकली जीरोधा का टेक्निकल ग्लिच है। जीरोधा में जो टेक्निकल ग्लिच आ रहा है वो क्या है, जीरोधा क्या है? जीरोधा एक स्टार्टअप हुआ करता था, आज की डेट में वो 70 to 20% मार्केट होल्ड करता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट उसके पास है। दिसंबर 23 में उसमें टेक्निकल ग्लिच आया था, दिन जनवरी में आया, जून में आया एंड जुलाई में आया। तो जीरोधा के टेक्निकल ग्लिच की वजह से क्वेश्चन आया कि अगर टेक्निकल ग्लिच होगा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पेनल्टीज पड़ेंगे, एंड सेबी के जो 22 के गाइडलाइंस थे वो एकदम फोकस में आ गए। जो उसका फर्स्ट टेक्निकल ग्लिच था वो FNO सेगमेंट के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पे था। तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग उसके एरर्स और उसके प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसकी वजह से जीरोधा एकदम लाइमलाइट में आ गया
और हम सबको ये क्वेरी हो गई। सेबी में सेक्शन 15 में उनकी पेनल्टी सब ब्रोकर्स के लिए अलग से डिफाइन है। उसके अलावा कोई भी नुकसान अगर होता है, इवन सेबी कैन बैन, अगर एक लिमिट से एक्सटेंड हो जाता है एंड रिएक्शन ठीक नहीं होते तो सेबी कैन बैन दैट ब्रोकर ऑल्सो। तो आप ये मत सोचिए, इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्शन एक्ट सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से बिल्कुल प्रोटेक्ट है। तो अगर आप शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच आपका कोई नुकसान होगा या स्टॉक ब्रोकर्स की मनमानी चलेगी, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। एंड हाँ, इंडियन सिस्टम अभी इतना धीरे धीरे करके वो और टाइट करते जा रहे हैं कि स्टॉक ब्रोकर्स ने अगर कोई नुकसान दिया है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इसको कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रिस्पेक्ट योर नेशन, फॉलो योर आर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए प्रसून की पॉकेट के साथ।